माय नेम इज़ मंतशा। मैं 9th क्लास में हूँ और मेरी उम्र 15 साल है। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ और मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है और मेरी अम्मी का नाम राबिया है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अफ़ाक और मेरा एक भाई है, उसका नाम मोहम्मद अज़ान है। मुझे ड्राइंग करना बेहद पसंद है और ड्राइंग से जुड़ी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आर्ट, क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बेहद पसंद है। उसके अलावा मुझे अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरे स्कूल का नाम ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज है। मेरा नाम राबिया है। हम लोग हल्द्वानी के रहने वाले हैं। मंतशा मेरी बेटी है और ये ललित महिला स्कूल में पढ़ती है 9th में। मेरी बच्ची को बचपन से मतलब शौक़ रहा मतलब ड्राइंग का। कुछ मतलब मेरी मम्मी थी, थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया। उस टाइम मतलब मेरी मम्मी तो है नहीं यहाँ, तो क्या कहते हैं, मेरी बच्ची का शौक़ था बचपन से। और हमारे जो है इनके पापा मज़दूरी करते हैं वो। अब इसको इतना शौक़ था तो मेरी बच्ची ने कहा कि मतलब नहीं मम्मी, मतलब मैं जो हूँ ड्राइंग मतलब करना चाहूँगी और मुझे बहुत शौक़ है। तो इसके पापा ने कहा बेटा जितना अगर तुझे पढ़ना है, जितना जैसा भी है तू आगे बढ़। सबसे ज़्यादा जो मतलब कामयाबी में हाथ है तो इनके अब्बू का है, क्योंकि वो मज़दूरी करते हैं। इस टाइम हमारे पास न देखिए आप, हमारे घर के हालात आप देख ही रहे हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं। और आप मतलब हम अपनी बच्ची की कामयाबी के लिए, इसके पापा कहने लगे, बोले मैं मज़दूरी करता हूँ, मैं एक टाइम नहीं खाऊंगा लेकिन अपनी बच्ची को कामयाब बनाऊंगा ज़रूर। सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे इसके अब्बू की है। और मैं जब से आप लोगों के मतलब मैं शो में गई, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी बच्ची को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे दिल से ही खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बच्ची की कामयाबी मिल रही है। मुझे खुशी हुई इस बात की। हार जीत तो देखिए मेरी बच्ची का नसीब है, सबसे मेन बात है मेरी बच्ची की कामयाबी। मुझे अच्छा लगता, मुझे खुशी होती है जिस टाइम आप लोगों के फ़ोन आते हैं मेरी बच्ची के पास, या मतलब मैम मुझसे बात करती हैं किसी बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हार जीत के मुझे इतना शौक़ नहीं, पैसों की कोई बात नहीं, बस मुझे कामयाबी, मेरी बच्ची की कामयाबी मिले बस। क्योंकि इससे कामयाबी होगी तो बच्चे का नाम होगा, पैसों से नाम नहीं होगा। देखो हम जैसे हैं गरीब हैं कोई बात नहीं, ये तो नसीब की बात है, लेकिन हाँ मेरी बच्ची की कामयाबी होगी तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी, और इनके अब्बू के लिए। बस हम यही चाहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं ये, और आप हमारे घर के हालात देख ही रहे हैं, हम किस तरह से हम यहाँ रह रहे हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे ये बच्चे हैं, मतलब हमारे बच्चे बस कामयाबी के कदम पकड़े। जी, मंतशा बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छी है पढ़ने में। हालाँकि बेटा ऐसा नहीं है पढ़ने में, माशाल्लाह से बेटी मेरी बहुत बढ़िया है पढ़ने में। हमारे वहाँ कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, इसने वो भी पढ़ लिया है, बच्चों को पढ़ाती भी थी। जहाँ पर मतलब पढ़ने जाती थी ये उर्दू, और उर्दू भी पढ़ ली है इसने, और बच्चों को भी पढ़ाती है वहाँ पर जाके मदरसे में। जी, अब इसने कंप्यूटर भी सीखने गई, बोली मम्मी सर में दर्द रहता। मैंने कहा बेटा तू कुछ खाती पीती नहीं है, मैंने कहा तुम मत जा। मैंने कहा तू ऐसा कोई मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अब इन चीज़ों पे ध्यान मत दे, हमें तुझे कौन सी नौकरी करानी है कि नहीं। इनके पापा मना करते हैं, बोले मेरी बेटी जितना पढ़ेगी आगे को मैं उतना और पढ़ाऊँगा। मतलब ये ड्राइंग वगैरह बनाती रहती है, और जैसे बच्चों का अपना घर में स्कूल का काम होता है वो करती है, और थोड़ा बहुत अपना घर का भी, मतलब ज़्यादा मैं इससे काम नहीं कराती क्योंकि ज़रा कमज़ोर है ना, खाती पीती नहीं है। तो मैंने कहा बच्चा, मैंने कहा कहाँ की पढ़ाई पे दिमाग पर जोर देगा, इसीलिए मैं इसका दिमाग बिल्कुल फ्री रखती हूँ। मैंने बेटा तू अपनी ड्राइंग पे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे ड्राइंग के अलावा जैसे बैडमिंटन खेलना और
हाँ, कढ़ाई, बुनाई ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सिंगिंग का शौक है थोड़ा-थोड़ा, और वैसे कुकिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ जिसमें मुझे बहुत करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और खेलना, और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मैं डॉल के कपड़े बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सिलाई वगैरह। मेरा ड्रीम बड़े होकर टीचर बनना है, एक अच्छा लेक्चरर, ताकि मैं अच्छा लेक्चर देना, क्योंकि मैं अपने क्लास में भी एक मिनी लेक्चरर हूँ, अपने क्लास में लेक्चर देती हूँ। मेरी टीचर्स बहुत अच्छा कहती हैं मुझे लेक्चर, स्पीच वगैरह में, इसलिए। बचपन की तो इनकी बहुत है, ये एक ही थी पहली, मतलब एक इनका भाई था, मतलब पैदा होने में मतलब वो खत्म हो गए थे वो, तो उनके बाद ये थी। तो इनके अब्बू जो है, इनके अब्बू ने इनको ज़्यादा मतलब गोदियों में उठाए फिरते थे, हर शौक इनके पूरे करते थे। आप ये बताइए, हर हफ्ते इनके कपड़े ला के दिया करते थे। और मतलब मैंने इतना गोदी में नहीं खिलाया, इनके अब्बू ने ज़्यादा गोदी में खिलाया, क्योंकि मैं तो घर में काम करने यहाँ तक के गाड़ी भरते हैं इनके पापा कबाड़ की, वहाँ तक के इनको गोदी में ले जाते थे साथ में। इतना प्यार करते थे अपनी बेटी से। शैतानी कुछ नहीं करी, क्योंकि हम ना ऐसे माहौल में रहते हैं सर, हमने बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया। ये है बेटा है, ये इसका भाई, मतलब ये तो जरा बच्चों में चला जाता है, ये घर ही में रहती है, नहीं जाती बाहर। छोटी छोटी सी थी, मतलब जब अपना चली जाती थी बाहर, मैं डर के मारे भेजती भी नहीं थी। मैंने बच्चों से, मैंने किसी से लड़ाई वड़ाई ना अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैंने क्या, फिर बच्चा फिर गंदे माहौल में रहेगा तो वैसे ही सीखेगा, इसीलिए मैंने बच्चों को जाने ही नहीं दिया बाहर। मैं नानी के घर जाती थी, नानी के घर अपना थोड़ा बहुत खाना वाना बनवाती थी नानी के साथ में मिलके। और नानी कभी इनको कुरेशिया चलाना सिखाती थी, कभी इनको कढ़ाई, उसको क्या कहते हैं, ये सिलाई विलाई, तो उसमें थोड़ा बहुत इससे कर लेती है। मैं जब स्कूल से आती हूँ, स्कूल से आने के बाद थोड़ा लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया, पढ़ाई करने के बाद अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने भाई के साथ खेलना, और मतलब ड्राइंग वगैरह करना, और बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं मेरी, तो करते रहते हैं। घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है। कभी मतलब कहीं जाना होता है, कहीं हम इनकी मामी वगैरह है हमारी, मतलब बनाई भी बहन है, वहाँ कहीं जाते हैं तो मतलब मेरा साथ ही जाती है, वैसे कहीं नहीं जाती। बस जरा पहाड़ का है हमारे, मतलब इनका ननियाल ना पहाड़ का है, अल्मोड़ा और सैराघाट, तो हम 3-4 साल में वहाँ जाते हैं। हमारा एकदम से जाना भी नहीं हो पाता, क्योंकि खर्चा इतना हो जाता है, तो इस वजह से हम जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम 3-4 साल में ही वहाँ जाते हैं। खाने पीने में खाना वाना तो खाती नहीं, बस ये ऊपर का थोड़ा मैगी वगैरह पसंद कर लेती है। और मतलब ये जो ये चाउमीन वगैरह जो होती है, रोल आते हैं, ये मोमो वगैरह, वो हल्का, मतलब ज़्यादा नहीं, कभी कभार, ऐसे नहीं हर वक्त नहीं, कभी कभार 15 दिन में एक आध बार। जी, जिद्दी बस इतनी थी, पाउडर का डब्बा होता था,
बस सबके ऊपर छिड़कना और अपने ऊपर छिड़कना, पूरे बिस्तर में छिड़क देना। बस ये करती थी। पापा पाउडर के डब्बे लाते लाते परेशान थे। बस मैं अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि मेरी बेटी जीते। और देखो जितने भी बच्चे हैं वहाँ पर आए हुए हैं, सब उम्मीद लेकर आए हैं, सभी बच्चे जीते, सबके साथ में हमारी बच्ची की भी कामयाबी हो, हमारी बच्ची की भी जीत हो है। और क्या कहते हैं, बस ये है हमारा ज़रा थोड़ा नाम भी हो जाएगा कि हमारा बच्चा कामयाब बन गया है। और बस आप लोगों का सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। मैं जब छोटी थी तो स्कूल में बहुत मतलब हमारी ड्राइंग का जब पेपर होता था तो मैं हाउस ड्रॉ करती थी। तो मेरी मतलब टीचर्स बहुत मेरी ड्राइंग को अच्छा बताती थी। तो मेरी नानी थी तो उन्होंने मुझे ड्राइंग करना सिखाया था आगे। तो जब से मुझे बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा ड्राइंग का। और जब मैं अपने ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में गई, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्टिसिपेट करने के लिए आने लगे। तो जब से मुझे और ज़्यादा दिलचस्पी हुई इसमें 5th क्लास से। जी मेरा नाम रेशमा है, हल्द्वानी की रहने वाली। जो मेरी पोती है मंतसा, मेरी पोती को ड्राइंग करने का बहुत शौक है। हर काम में शौक है उसे। सिलाई में, बुनाई में, कढ़ाई में, सब में शौक है। पढ़ने में बहुत अच्छी है, एक्सपर्ट है। पढ़ने में कभी हार नहीं मानी, न पीछे हटी। हर चीज का शौक है, हर काम का शौक, आगे बढ़ने का भी शौक है। अल्लाह हमेशा शौक बनाए रखे उसका, आगे बढ़े, कामयाबी मिले। हाँ, मौज मस्ती तो करते ही है बच्चे, दादी दादा को छेड़ते ही है। जो करना है, गुड़िया बनाना, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई या पढ़ाई लिखाई, कोई बच्चा आ जाए उनको भी कामयाब बताती हैं, सिखाती हैं। कोई ट्यूशन वाला आ जाए उनको भी ट्यूशन बताती हैं। सब काम करती हूँ घर में। या अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ मेरी पोती कामयाब हो, हमेशा जीत के आए, माशाल्लाह आगे बढ़े, खुश रहे, हमेशा खुश रहे, हर खुशी मिले उसको। KKHD जब से ज्वाइन करी है, जब से तो मेरा मतलब एक ही रहा है कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करनी है। और जब से मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है अपनी ड्राइंग के लेकर। और जब से मैंने अब हमारे स्कूल में जब आपकी टीम आई थी KKHD द्वारा, तो मुझे लगा कि मेरा जो सपना है बड़े होकर ड्राइंग करने का और भी मतलब, तो वो मेरा पूरा हो सकता है। थैंक यू माय फैमिली, क्योंकि मेरी घर वालों ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट दी है। ख़ास तौर से मेरे अब्बू ने और मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है और आगे भी जाने के लिए इतनी हिम्मत दी है मुझे कि मैं अभी भी अगर कोई चैलेंज भी करता है तो मैं वो एक्सेप्ट कर सकती हूँ। और मुझे और KKHD का भी थैंक करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसके ही ज़रिए आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा मिली। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की टीम का, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की मतलब प्रेरणा दी। थैंक यू टीम और थैंक यू फैमिली।